Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did exercise number 2. In this video, we will start exercise number 8. Exercise number 8 जो आपके पास है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज. ठीक है, अब इस क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे. बेसिकली हम जो इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, एक तो आपके पास रेशियो पढ़ेंगे और हम क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज. और क्या पढ़ेंगे हम, परसेंटेज. तो छोटी छोटी सी बात कर लेते हैं. आज का जो लेक्चर है बिल्कुल बेसिक होने वाला है. ठीक है, हम आपको सिखाएंगे कि रेशियोज क्या होते हैं, परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं. किसी भी आपको जैसे मान लो एग्जाम में 100 में से 90 मार्क्स आए हैं, 100 में से 90 मार्क्स आए हैं और आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है. तो आप वो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे वो आपको फाइंड आउट करना बताएंगे. ठीक है, तो देखो रेशियो क्या होता है. रेशियो जैसे मान लो राम है एक आपके पास, इधर है एक श्याम. राम के पास है 200 रुपीज और श्याम के पास है 500 रुपीज. ठीक है, इधर अपने पास क्या है, राम है और यहां पर क्या है, श्याम है. राम के पास 200 रुपीज, श्याम के पास 500 रुपीज. अगर मैं आपसे पूछूं कि राम और श्याम के पास जो पैसे हैं उनका रेशो क्या होगा, तो आप क्या करोगे. तो रेशो के लिए सिंपली क्या करते हैं, राम की जो मनी है, देखो राम का रेशो निकालना है हमसे, किससे निकालना है, श्याम से निकालना है ना. तो क्या करेंगे, राम की मनी कितनी है 200 और श्याम की कितनी है 500. डिवाइड कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल. तो राम और श्याम का रेशो कितना आ जाएगा, 2:5. कितना आ जाएगा, 2:5. इतनी बात समझ में आई. चलो और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मैंने कहा राम और श्याम दो आपके पास क्या है, पर्सन है. ठीक है, एक राम और एक श्याम. राम चलता है, राम की जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर. राम की जो स्पीड है वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर. और श्याम की जो स्पीड है वो कितनी है, 150 किलोमीटर पर आवर. राम की जो स्पीड है वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर और श्याम की जो स्पीड है वो कितनी है, 150 किलोमीटर पर आवर. और मैंने आपसे पूछा राम और श्याम की स्पीड का रेशो बताओ, राम और श्याम की स्पीड का रेशो बताओ. तो आप क्या करोगे, सर ने हमको बताया जिसका रेशो निकालना है उनको हम क्या कर देते हैं, फ्रैक्शन में लिख देते हैं, डिवाइड में लिख देते हैं. ठीक है, तो राम का श्याम से निकालना है तो क्या है, राम की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर और श्याम की स्पीड कितनी है 150 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो गया. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया. क्या आया हमारे पास, 5/15. क्या आया हमारे पास, 5/15. तो डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. तो रेशो कितना आ गया हमारे पास, 1:3. कितना आ गया हमारे पास, 1:3. सिंपल सी बात समझ में आई. चलो आपको और क्वेश्चन देता हूं. देखो बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे जो आप अभी तक पढ़ चुके हो. ठीक है, कोई रॉकेट साइंस, कोई हम बड़ी बात नहीं करने वाले, बिल्कुल सिंपल. जैसे मैं आपसे बोलता हूं, यहां पर ले लेते हैं रामलाल और यहां पर ले लेते हैं बाबूलाल. ठीक है, रामलाल के पास कितना है, 5 लीटर मिल्क है. कितना है, 5 लीटर मिल्क. और बाबूलाल जी के पास कितना मिल्क है, 20 लीटर मिल्क है. कितना है, 20 लीटर मिल्क. इतनी बात समझ में आई. अगर आपसे पूछा जाए कि रामलाल और बाबूलाल जी के पास कितना मिल्क है, उनका रेशो बताओ, तो आप क्या बताओगे, सिंपली क्या करोगे, यहां पर लिखोगे रामलाल, अपॉन में क्या लिखोगे, बाबूलाल. ठीक है, तो रामलाल जी का कितना है 5 और बाबूलाल जी का 20. यहां पर भी लीटर और यहां पर भी लीटर. एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी आप रेशो निकालो तो यहां पर जो ये इनकी यूनिट है ना वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम. तो देखो लीटर से क्या हो गया, लीटर कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. बात समझ में आई. थोड़ा सा आगे चले. ओके, तो देखो थोड़ा सा अलग. अगर मैं आपसे पूछता हूं, वापिस ले लेते हैं, रामलाल जी, यहां पर रामलाल जी और यहां पर बाबूलाल जी. इतनी बात समझ में आई. ओके, रामलाल जी चलते हैं 5.5 किलोमीटर. कितने चले, 5.5 किलोमीटर. ठीक है, और बाबूलाल जी चलते हैं 250 मीटर. 250 मीटर. और मैंने पूछा रामलाल और बाबूलाल जी का क्या बताओ, रेशो बताओ. अब क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल, जैसे बताया वैसे ही करो. देखो रामलाल अपॉन में क्या होना चाहिए, बाबूलाल. ऐसा ही तो होना चाहिए. ओके, तो रामलाल का कितना आएगा
5.5 किलोमीटर और बाबूलाल जी का 250 मीटर। इतनी बात समझ में आई। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे सीधा इसको कट कर दिया, नहीं ऐसे नहीं होगा। मैंने क्या बोला था, इनकी जो यूनिट है ना वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यूनिट क्या होनी चाहिए इनकी, सेम। तो यहां पर यूनिट सेम है क्या, नहीं सर यहां पर तो यूनिट सेम नहीं है। नीचे तो क्या है, मीटर है, और यहां पर जो हमारे पास न्यूमिनेटर है वहां पर क्या है, किलोमीटर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, हमें करना पड़ेगा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो या फिर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, दोनों में से कोई भी एक काम कर लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर में। तो देखो क्या होगा, 5.5, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं नहीं होते हैं सर। तो 5.5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1000 इंटू 5.5 कितना आ गया, 500, सॉरी 500 नहीं 55। देखो 1000 आएगा ना, 3 जीरो लगेगी, बट एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहां पर पॉइंट लगेगा तो कितना हो जाएगा, 5500, 5500। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा इसकी जगह, 5500 अपॉन में 250। अब ये मीटर में आ गया ना, और ये भी किस में आ गया, मीटर में, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल, दोनों किसकी टेबल से कैंसिल हो रहे हैं सर, 5 की टेबल से। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0। फिर किसकी टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 5 की टेबल से। तो कितना होगा, 5 2 जा 10, 1 5 2 जा 10, 0 मीटर से मीटर कैंसिल, कितना आएगा 22:1। कितना आ जाएगा, 22:1। बात समझ में आई, ओके सर ऐसा एक आधा एग्जांपल और दे दो हमें, कोई बात नहीं, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो जैसे मैं आपसे पूछता हूं वही रामलाल जी और बाबूलाल जी, ठीक है। रामलाल जी के पास पैसे हैं 50 पैसा, कितने हैं 50 पैसा, और बाबूलाल जी के पास कितने हैं 50 रुपीस, कितने हैं 50 रुपीस। आपसे पूछा इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे सर, हमको तो करना है रामलाल अपॉन में बाबूलाल। तो रामलाल के पास कितने पैसे, 50 पैसा, रामलाल के पास कितना पैसा 50 पैसा, और बाबूलाल जी के पास 50 रुपीस, 50 रुपीस। अब मेरी बात सुनो, क्या यूनिट इनकी सेम है क्या, नहीं सर। तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी ना हमें, तो यूनिट को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर लो, या पैसे को क्या कर लो, रुपीस में कन्वर्ट कर लो। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करते हैं, पैसे को तो वैसा का वैसा रहने देते हैं, 1 रुपीस में 1 रुपीस में 1 रुपीस में 100 पैसे होते हैं, तो 50 रुपीस में कितने हो जाएंगे, 5000 पैसे, इतने ही तो होंगे। चलो तो 50 रुपीस थे, इसको पैसे में कन्वर्ट किया, तो 100 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। बात समझ में आई। पैसे से क्या हो गया, पैसे कैंसिल, 50 से क्या हो गया, 50 कैंसिल। रेशियो जो है वो कितना आ गया, 1/100। इट मींस कितना आ गया, 1:100, 1:100। बात समझ में आई। आई होप कि आपको जो ये रेशो वाला जो आपको कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो रेशो में करना कुछ नहीं होता, जिनका रेशो पूछा है उनको क्या कर दो, फ्रैक्शन में लिख दो, ठीक है। और एक छोटी सी बात का ध्यान रखना कि इनकी जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, इनकी सेम होनी चाहिए। यूनिट क्या होनी चाहिए इनकी, सेम। ऐसे नहीं यहां पर लिखा हो किलोमीटर और यहां पर आप बात कर रहे हो माइल्स में, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ओके। तो चलो परसेंटेज की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, परसेंटेज की। देखो परसेंटेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाता हूं, अच्छी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलो जैसे मान लो ये है रामलाल, क्या है ये, रामलाल जी, ठीक है। ये एक एग्जाम दिया इन्होंने, क्या दिया इन्होंने, एक एग्जाम। पूरा डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स का एग्जाम था। कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स का। और किसका एग्जाम था सर, मैथमेटिक्स का ही ले लेते हैं, ठीक है। ये लो, मैथमेटिक्स का क्या था, एग्जाम था। कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स का। रामलाल जी के जो मार्क्स थे वो कितने आए, 60 मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए, 60 मार्क्स। बात समझ में आ रही है। मतलब 100 में से कितने आए, 60 आए।
ठीक है, और आपसे पूछा है कि इनका परसेंटेज बताओ कितना होगा। पहले मेरी बात सुनो, अगर आपके 60 मार्क्स आए, 60 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो आप इसको कैसे राइट करोगे? ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे? सिंपल सी बात है, अगर आपके 60 मार्क्स आए आउट ऑफ 100 तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे, मतलब ये तो लिखेंगे नहीं। चलो इतनी बात तो समझ में आई। 60 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, जब कभी भी परसेंट में कन्वर्ट करना होता है, परसेंट का मतलब क्या है कि परसेंट मतलब क्या है कि 100 में कितना आ रहा है ये, ठीक है। तो जब कभी भी इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 60, और यहां पर सिंबल क्या आ जाएगा, परसेंट का। सिंबल किसका आ जाएगा, परसेंट का। बात समझ में आ रही है? ओके सर 100 वाला समझ में आया। आप बताओ, अगर वो जो एग्जाम था वो 200 मार्क्स का होता, कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का, और हमारे मार्क्स आते 120, कितने आते, आपके मार्क्स आए 120 आउट ऑफ 200, 120 मार्क्स आए आउट ऑफ 200। परसेंट में कन्वर्ट करना है, क्या करना है आपको, कन्वर्ट इनटू परसेंट, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। ये लो, तो 100 मतलब परसेंट का मतलब है कि अगर आपके 200 में से 120 आ रहे हैं ना, तो अगर एग्जाम 100 मार्क्स का हो रहा होता तब आपके कितने मार्क्स आते। तो सिंपल सी बात है, 100 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। देखो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 120 अपॉन में 2 कितना आ गया 60, मतलब परसेंट कितने आ गए आपके, अगेन कितने आ गए 60। बात समझ में आ रही है? ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर, और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो जैसे मान लो आपके मार्क्स आ रहे हैं 25 मार्क्स आए हैं, कितने में से, 50 में से। आपके 25 मार्क्स आए हैं कितने में से, 50 में से, और मैंने पूछा परसेंट बताओ कितने आ गए, तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 इंटू 10 कितना हो गया 50%, कितना हो गया 50%। बात समझ में आ रही है इतनी? ओके सर, चलो मैंने कहा आपके 25 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 75, कितने आए हैं 25। एग्जाम कितने मार्क्स का था, 75 का, आए कितने आपके 25। तो मैंने आपसे पूछा कि परसेंटेज कितने हैं, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, तो कितना आ गया 100 अपॉन 3, सोल्व करोगे तो कितना आएगा 33.33%, 33.33%। बात समझ में आ रही है? ओके सर, चलो थोड़ा सा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका एक एग्जाम हुआ, ठीक है, आपका एक एग्जाम हुआ, उस एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का, ठीक है। इंग्लिश कितने मार्क्स की, 80 मार्क्स की, ठीक है। हिंदी भी कितने मार्क्स की, 80 मार्क्स की, ठीक है। एसएसटी आपके पास 80 मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगी ईवीएस, वो भी कितने मार्क्स की, 80 मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गई साइंस, वो भी कितने मार्क्स की, 80 मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ गई, कंप्यूटर, ठीक है, वो भी कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का, ठीक है। ये फुल मार्क्स है। मैथ्स में आपके आए 60, इंग्लिश में आपके आए 60, हिंदी इंग्लिश में 60 नहीं, इंग्लिश में थोड़े ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है। ये लो 75 देते हैं। अब खुश हो? ओके सर, हिंदी में थोड़े कम कर दो हमारे, कोई बात नहीं 50 कर देते हैं। सर एसएसटी में सर 65 तो कर दो, ओके। ईवीएस में सर इसमें तो सर 78 बनने चाहिए हमारे, ओके कोई बात नहीं। साइंस में सर थोड़े से कम कर दो, मैथ्स के बराबर ही ले आओ 60, बट थोड़ा सा तो ज्यादा करो सर मैथ्स से, कोई बात नहीं 64 कर देते हैं बस। ये लो ना आपका ना मेरा, कितना कर दिया 64, ठीक है। कंप्यूटर सर, कंप्यूटर के अंदर तो थोड़ा सा कर दो, 78 ही कर दो ना इसमें, या 72 कर दो बस, चलो 72 कर दिया हमने, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि आपके परसेंटेज कितने आए हैं, टोटल परसेंटेज कितने आए हैं, तो टोटल परसेंटेज निकालने हो आपको। जैसे आपका ये रिपोर्ट कार्ड है और आपको बोले कि टोटल परसेंटेज कितने हैं, तो आप क्या करोगे, ये टोटल मार्क्स कितने आए इन सबको ऐड कर लोगे, टोटल मार्क्स कितने आए इन सबको ऐड कर लोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7
तो कितना हो गया 8 इंटू 7 560। कितना आ गया 560। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगी, ये तो आपके टोटल मार्क्स थे, मतलब आपके 560 में से जितने भी मार्क्स ये आ रहे हैं उन सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। 560 मार्क्स का था ना, 8 160 टोटल काउंट करो कितना आएगा 560, और 560 में से आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं वो यहां पर देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। 5 और 5 10, 10 और 10 20 और 4 24, 2 कैरी। ठीक है, यहां पर देखो 6 और 2 8, 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 और 5 कितना हो गया 20, 20 और 6 26, 26 और 7 26 और 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33, 33 और 6 कितना आ जाएगा 39, 39 और 7 कितना आ जाएगा 48। मतलब आपके मार्क्स कितने आ गए 484। ये कितने आ गए 484। इतने मार्क्स आए, मतलब टोटल मार्क्स आपके कितने आए 484। जो एग्जाम था वो कितने मार्क्स का था 560 मार्क्स का। तो आपके परसेंटेज कितने आएंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके क्या आ जाएंगे परसेंटेज आ जाएंगे। तो देख लो इसको कितने आएंगे, 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन 2 से कैंसिल करो 14, अगेन 2 से कैंसिल करो 121। तो फिर किसकी टेबल से कैंसिल हो जाएगा ये, चलो इधर देखो 121 मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन में 14। तो देखो किसके टेबल से कैंसिल हो रहा है 7 की टेबल से हो रहा है क्या, 7 की टेबल से ऊपर वाला कैंसिल नहीं होगा। चलो 14 से डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड कर देते हैं 14 से। तो जल्दी से इसको 14 से डिवाइड करो, जल्दी से 14 से डिवाइड करो, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 1 जा 14 कहां पर जाएगा, ये देखो आपके पास 121 है, तो ये 14 9 जा देखो 14 9 जा आपके पास हो गया 126, तो 9 जा पे जाएगा नहीं तो कितना होगा 14 8 जा, तो 14 8 जा आपके पास कितना आ जाएगा 114, 14 8 जा कितना, सॉरी 14 8 जा 114 नहीं 112। ठीक है, कैंसिल कर दो इसको, 11 माइनस 2 कितना आ गया 9, यहां पर कितना आ जाएगा 0, सॉरी 1 1 माइनस 1 0, और यहां पर भी 0, कितना आ गया 9, कितना आ गया यहाँ पे 0, तो यहां पर कितना हो जाएगा 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 68 70 84, कितना आएगा 84, 6 टाइम जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 90 माइनस 84 कितना आ गया 6, तो जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 86 और कितना आ जाएगा 6/14। इतने हमारे क्या आ जाएंगे परसेंट आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है, इतने हमारे क्या आ जाएंगे परसेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं इनके परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ऐसे परसेंटेज कैलकुलेट करने आए होंगे। ठीक है, अब अपने आगे बात करते हैं, जैसे इसमें और किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो देखो कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चल एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूं इन ए क्लास। ठीक है, एक क्लास की बात कर रहे हैं, जैसे आप ही की बात कर लेते हैं क्लास 8th की। ठीक है, एक क्लास के अंदर मैं बोल रहा हूं आपके पास 25% सॉरी 40% क्या है गर्ल्स है, कि क्लास है उसमें क्या है 40% क्या है गर्ल्स है, तो और 40% गर्ल्स है वो तो परसेंटेज में है। अगर नंबर में बात करूं कि नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स वो आपके पास है 80, कितनी है 80 गर्ल्स। तो आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो क्या पूछ रहा है। इन ए क्लास, एक क्लास की बात कर रहा है वो। ठीक है, जैसे आपकी 8th क्लास है उसमें 40% यहां पर क्या लिखा हुआ है 40% क्या है गर्ल्स है, 40% क्या है गर्ल्स है। मतलब अगर परसेंट की बात करें तो कितने परसेंट गर्ल्स है 40%। अगर नंबर की बात करें, मतलब मैं क्लास में गया और गर्ल्स को काउंट किया, एक एक गर्ल्स को 1 2 3 4, तो जो नंबर ऑफ जो गर्ल्स थी, जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी वो कितनी आई मेरे पास 80 गर्ल्स। तो मैंने पूछा कि बॉयज जो है वो कितने परसेंट है, बॉयज जो है वो कितने परसेंट है। तो सिंपल सी बात मुझे बताओ,
अगर गर्ल्स किसी क्लास, टोटल परसेंट कितना होता है, टोटल जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आज बारिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कोई जो स्टूडेंट्स है वो उसको कन्फर्म है कि हाँ, उसको पता है कि यहां से मान लो थोड़ी दूर पर, और वो कह रहा है कि हाँ सर यहां तो बारिश आ गई, मतलब वो कह रहा है सर 100% आपके पास भी बारिश आएगी। मतलब 100% होती है ना, कोई भी चीज क्या होती है, 100%। जैसे आपको पता है कि आप एग्जाम में पास हो जाओगे, आप एग्जाम में क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, तो मैंने पूछा आपसे कि हाँ आपके पास होने के जो परसेंटेज है वो कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर 100% है, मतलब हम तो 100% पास हो जाएंगे। तो बात समझ में आ रही है ना। तो कोई भी जो हमारे पास, जैसे क्लास के अंदर मैं बोलूंगी क्लास में कितने परसेंट स्टूडेंट्स है, तो आप क्या क्या बोलोगे, सर 100% स्टूडेंट्स है। अब 100% में से गर्ल्स कितनी आ गई, 40%। तो गर्ल्स 40% आ गई, तो पीछे कितने बच गए, सर 100 माइनस 40% करो, तो बॉयज कितने रह जाएंगे, 60%। कितने रह जाएंगे, 60%। तो बॉयज का परसेंटेज कितना आ रहा है, 60। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं क्लास में, नंबर ऑफ बॉयज पूछ सकता है वो, या फिर पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th, मतलब क्लास 8th के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, वो ही पूछ सकता है। तो चलो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन को, यूनिटरी मेथड से करते हैं इसको। किससे करते हैं, यूनिटरी मेथड से। सर यूनिटरी मेथड क्या है, जैसे आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि 5 रुपीज के अंदर 20 टॉफीज आती है, 5 रुपीज में 20 टॉफीज आती है। पढ़ते थे ना आप ऐसे कि सर 5 रुपीज में 20 चॉकलेट्स आती है, ठीक है, तो 20 रुपीज में कितनी आएगी, 20 रुपीज में कितनी आएगी। तो आप क्या करते थे, पहले 1 रुपीज का निकालते थे ना। अगर 5 रुपीज में 20 आ रही है तो 1 रुपीज में ये 5 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 20/5 टॉफी है ना, तो कितनी आ जाएगी, 4 टॉफीज। कितनी आ जाएगी, 1 रुपीज में 4। मैंने कितने पूछी है, 20 रुपीज में पूछी है, सॉरी 25 रुपीज में पूछी थी ना, तो 25 रुपीज, 1 रुपीज में जब कितनी आ रही है, 4 टॉफीज आ रही है, तो 25 रुपीज में कितनी आएगी, 4 इंटू 25, 100 टॉफीज आएगी। 100 टॉफीज क्या आएगी हमारे पास, 25 रुपीज में आएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। वैसे ही हम इसी क्वेश्चन को भी करेंगे, इसी मेथड से करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। गर्ल्स का परसेंटेज कितना है, 40%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% किसके इक्वल है, गर्ल्स का परसेंटेज कितना है 40 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 80। मतलब 40 जो परसेंट है, 40%, बार बार परसेंट पे जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि 40% जो है वो किसके इक्वल है, 80 गर्ल्स की। किसके इक्वल है, 80 के, मतलब 40% बराबर 80 के इक्वल है। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज। ये कितने थे बेसिकली, 60% थे। एक तो हमको 60% फाइंड आउट करना है, 40% दिया हुआ है, 60% निकालना है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th। टोटल नंबर कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, टोटल तो 100 है ना। एक हमको क्या फाइंड आउट करना है, 100%। बात समझ में आ रही है, ओके सर। तो 40% से पहले क्या निकालू, 100% निकालू या 60% निकालू, सर आपका जो मन करता है वो निकालो, लेकिन सबसे पहले 1% निकालो किसके बराबर होता है। 40% बराबर 80 है, तो 1% बराबर कितना होगा, सर 80/40, मतलब कितना आ गया, 1% बराबर कितना आ गया, 2। या फिर डायरेक्ट ऐसे कर दो, 1% बराबर में ये 80, ये 40 इसके डिवाइड में आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, ओके सर। चलो टोटल नंबर निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 100% है ना, तो 1% बराबर जब इतना है तो 100% किसके बराबर आएगा, 80/40 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया, 200 स्टूडेंट्स। ये 200 स्टूडेंट्स क्या है, 100% है ना, मतलब पूरी क्लास में कितने बच्चे हुए हमारे पास, 200 स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुझे ये बताओ, एक क्लास में 200 बच्चे हैं, 200 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 80 क्या है, गर्ल्स है। 80 क्या है, गर्ल्स है। तो बॉयज कितने होंगे, सर 200 में से 80 को अगर माइनस कर दें, सिंपल सी बात, आपकी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 200,
गर्ल्स कितनी है 80, तो बॉयज कितने आएंगे सर 200 में से 80 को माइनस कर दो ना तो कितने आएंगे 120। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए आपके पास 120। इतनी बात समझ में आई? या तो आप ऐसे फाइंड आउट कर लो, वरना नहीं तो आप क्या बोलोगे कि सर हम तो 60% से निकाल के बताओ। कोई बात नहीं, 60% से देख लो। चलो ये तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अगर आप कहते हो सर 40% बराबर 80 है, हम डायरेक्ट ही 60% निकाल लेते हैं। क्या निकाल सकते हैं हम? हाँ निकाल सकते हैं। देखो 1% किसके बराबर होगा 80/40 के, 60% किसके बराबर होगा 80/40 इंटू 60। देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, तो कितना हो गया 20 इंटू 6, तो कितना हो गया 20 इंटू 6, कितना हो गया 120 स्टूडेंट्स। तो 120 किसके इक्वल आ रहा है 60% ही तो है, और 60% क्या थे ये नंबर ऑफ बॉयज ही तो थे। 60% क्या थे नंबर ऑफ बॉयज क्या थे 60% थे, वो भी कितने आ रहे हैं 120 आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? ओके, तो क्वेश्चन को अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे और बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। कर दे रहा इसको? ओके चलो देखो और कैसे क्वेश्चन लेते हैं। इसी के अंदर मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप मुझे करके बताओगे, ठीक है। आप मुझे क्वेश्चन करके बताओगे, ठीक है। चलो लिख देता हूं मैं। इन ए क्लास, एक क्लास के अंदर, एक क्लास में, सॉरी क्लास की बात नहीं करते, एग्जामिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। क्लास वाला हो गया ना। इन एन एग्जामिनेशन 30% स्टूडेंट पास देयर एग्जाम, मतलब 30% स्टूडेंट्स क्या हो गए उन्होंने एग्जाम पास कर लिया, ठीक है। एंड नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स आर 180। देन फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल मतलब उस एग्जामिनेशन हॉल में कितने स्टूडेंट्स बैठे थे, ठीक है। दूसरा बताओ नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास किया उनका नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो तो पहले क्वेश्चन को आप करो खुद से ट्राई, फिर मैं करता हूं, ठीक है। थर्ड भी ये बता दो, थर्ड एक और बता दो मुझे कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल, मतलब जो फेल परसेंटेज है, कितने स्टूडेंट्स फेल हुए उनका परसेंटेज भी बता दो, ठीक है। इतनी चीजें आप जल्दी से फाइंड आउट करो। पहले वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो एक बार। कर लिया? कर लिया? ओके, तो देखो इधर सबसे पहले यही कर लेते हैं। मुझे बताओ पास कितने हुए हैं? 30% स्टूडेंट पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे? सर 100 माइनस 30 कर दो, 100 माइनस 30 कर दो, इसको आप 140 कर लेना, ठीक है। वरना अगर 180 करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आंसर क्या आएगा? पॉइंट्स में आएगा। किस में आएगा? पॉइंट्स में। आप इसको 140 करोगे तो पूरा डिजिट्स में आएगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 4.5 स्टूडेंट पास हुए, 4.5 स्टूडेंट क्या हुए? पास हुए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? खुद सोचो कि मतलब सर 4 स्टूडेंट तो पूरे पूरे पास हो गए और एक स्टूडेंट है वो आधा ही पास हुआ। आधा पास का मतलब ये लो सर तो उसका पास हो गया और जो उसकी पूरी जो अदर जो पार्ट है बॉडी का वो पास नहीं हुआ। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 140 कर दिया। 140 करने से जो आंसर आएगा वो पूरा क्या आएगा? राउंड फिगर में आएगा, ठीक है। ऐसे आएगा, मतलब 4 होंगे या फिर क्या होंगे? 5। चलो एक बार इससे करके देख लो, 140 से करके देखो, ठीक है। सॉरी शक्तिमान 180 लिख दिया मैंने, 140 से करके देखो। अब करके देखो इसे, हाँ वीडियो को पॉज करो और करके देखो इसे। हो गया? ओके, तो देखो अब देखो इसके अंदर एग्जामिनेशन के अंदर जो स्टूडेंट पास हुए हैं, पासिंग परसेंट कितना है? 30। तो फेल कितने हुए होंगे? सर 70%। इतनी बात समझ में आ गई। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास सिंपल सी बात है
कि अगर कोई भी एग्जाम है उसमें 100% स्टूडेंट्स ने क्या दिया होगा, एग्जाम दिया होगा। आइडियल केस की बात कर रहा हूं मैं कि 100% स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, 30% क्या हो गए, पास। तो फेल कितने हो गए सर, 100 माइनस 30 कर दो, 70% क्या हो गए, फेल हो गए। चलो आगे देखो, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स आर 140। मतलब क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स वो कितना है, 140। अब इसके ऊपर जाओ, फेल स्टूडेंट्स एक तरफ लिखेंगे नंबर और एक तरफ लिखेंगे परसेंट में, लेकिन बात किसकी करनी है, फेल स्टूडेंट्स की। तो देखो इधर फेल का परसेंटेज कितना है, 70। फेल का परसेंटेज कितना है, 70। और फेल स्टूडेंट्स हुए कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 140। क्या यही तो बोल रहा है वो, खुद देखो, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स आर 140। 140 क्या है, फेल हो रखे स्टूडेंट्स हैं, ओके सर। और ये परसेंटेज क्या है, ये फेल का परसेंट लेना है या पास का परसेंट लेना है। कई स्टूडेंट्स तो यूं करके बैठे हैं 30% बराबर में 140, गलत हो जाएगा। 30% क्या है, पासिंग परसेंट है। 30% क्या है, पासिंग परसेंट है। बात समझ में आ रही है, ओके सर। तो 30% क्या है, पासिंग है, बट हमको क्या लेना है, फेल वाला लेना है। तो फेल के परसेंटेज कितने हैं, 70। तो 70% बराबर में 140। तो यहां पर देखो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 140 अपॉन में 70। आपसे पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 100% पूछा है। तो ये लो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 140 अपॉन 70 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 7 2 जा 14। तो 200 स्टूडेंट्स क्या थे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे। क्यों, क्योंकि 100% ही तो निकालना है हमें। इतनी बात समझ में आई। खुद सोचो, 70% स्टूडेंट्स फेल हुए, तो 70% किसके बराबर है, 140 के बराबर। तो 1% किसके बराबर होगा, 140 अपॉन 70। तो 100% किसके बराबर होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ गया। ठीक है। अब आपसे पूछा नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ पासिंग दो मेथड से कर सकते हो। आपके पास फेल हो रखे स्टूडेंट्स कितने हैं, 140 है, और टोटल कितने हैं, 200। मैं बोल रहा हूं कि क्लास में 200 बच्चे थे, 200 स्टूडेंट्स थे आपके पास, पूरी क्लास में 200 स्टूडेंट्स, उसमें से 140 फेल। सर इतने सारे, हाँ इतने सारे, 200 में से 140 स्टूडेंट्स क्या हो गए, फेल हो गए। तो पासिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने होंगे, सर 200 में से 140 को माइनस कर दो, मतलब 60 स्टूडेंट्स क्या हुए होंगे हमारे पास, पास हुए होंगे। 200 में से अगर 140 को मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो पास कितने हुए होंगे, 60 स्टूडेंट्स। कितने हुए होंगे हमारे पास, 60। अगर आप बोलो नहीं सर हमें तो इसी मेथड से करके बताओ, तो देख लो फिर इसी मेथड से। देखो 70% बराबर कितना, 140। तो 1% बराबर 140 अपॉन में 70। पास निकालना है, पासिंग परसेंट कितना है, 30। तो 30% बराबर में 140 अपॉन 70 इंटू 30। 0 से 0 कैंसिल, 7 2 जा 14। 30 इंटू 2, 30 इंटू 2 कितना आ गया, 60 स्टूडेंट्स। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर यही रहेगा हमारे पास। बात समझ में आ रही है। तो जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लो, अगर क्वेश्चन को नोट करना है तो कर लो। सिर्फ अभी क्या चल रहा है हमारे पास, एग्जांपल्स चल रहे हैं, बेसिक बेसिक, बिल्कुल। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्या चल रहे हैं हमारे पास, एग्जांपल। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो, वीडियो को पॉज कर लिया, कर लिया, ओके। तो देखो ऐसे ही एग्जाम्पल लेने में हम कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल की कोई लिमिट्स नहीं है। तो चलो अब आपको एक थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, छोटा सा होमवर्क। तो देखो होमवर्क आपका यही है कि मैंने आपको बेसिक बेसिक करवा दिया, ठीक है। ये आपकी जो एक्सरसाइज है, आपकी एक्सरसाइज नंबर 8, ठीक है। इसमें बेसिक मैंने आपको करवा दिया है। एक्सरसाइज नंबर 8.1 है, उसके क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करोगे खुद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज नंबर 8.1 है ना, उसके क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4, 5 और 6, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। क्वेश्चन खुद से ट्राई करते हो, अगर आपसे सॉल्यूशन हो जाता है तो वेरी गुड, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने ले लेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।